हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस दूसरी वीडियो में जिसमें हम प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे रिवर्सिंग एन एरे का क्वेश्चन। रिवर्सिंग एन एरे के बहुत सारे तरीके हैं। आज जिन दो सॉल्यूशंस को हम देखेंगे वो है पाइथन के वन लाइनर कोड्स, यानी एक सिंगल लाइन में आप कैसे रिवर्स एन एरे परफॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ, इट इज़ नॉट अ जोक। एक लाइन के दो कोड्स ऐसे मैं आपको बताऊंगी जिससे आप ये डायरेक्टली अपने इंटरव्यू में आंसर बोल के इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारी सेकंड वीडियो है प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज की, और ये सारी वीडियोस उन सब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी जो कैंपस प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट में बैठेंगे, प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर उन इंजीनियर्स के लिए भी हेल्पफुल है जो जॉब स्विच की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और एक कोडिंग राउंड को फेस करने के लिए अपने आप को रेडी करना चाहते हैं। प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और पाइथन कोडिंग को भी अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी कभी कभी बहुत बड़ी हेल्प कर देती हैं हमारी कोडिंग राउंड्स में, राइट। तो देखते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को कौन कौन सी कंपनीज में पूछा गया है ये पिछली वीडियो की तरह मैं बिल्कुल आखिर में बताऊंगी। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और दोनों मेथड्स को बड़ी जल्दी से समझते हैं। तो रिवर्स एन एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। सपोज ये आपके पास एक एरे गिवन है 1 2 3 एंड 4। तो अगर इसको रिवर्स करना है, मतलब इसका जो आखिरी एलिमेंट है वो बन जाएगा इसका पहला एलिमेंट, इसका सेकंड लास्ट एलिमेंट रिवर्स्ड एरे का बन जाएगा दूसरा एलिमेंट, इसका थर्ड लास्ट एलिमेंट जो पहले सेकंड एलिमेंट था अब बन जाएगा सेकंड लास्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा लास्ट एलिमेंट। यानी अगर हम एक गिवन एरे को उल्टा लिखना शुरू करें, उसके एलिमेंट्स को रिवर्स करना कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 6, लास्ट एलिमेंट है 7। रिवर्स्ड एरे में हमारा पहला एलिमेंट बनेगा 7, उसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 4 से जस्ट पहले वाला नंबर विच इज 3, 8 अपनी जगह पे ही रहेगा, 2, 1 और 6। तो ये आ गए आपके रिवर्स्ड एलिमेंट्स या फिर रिवर्स ऑफ एन एरे। तो ये आउटपुट आप कैसे पाइथन में एक सिंगल लाइन की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दो तरीके हैं। पहले तरीके पे आते हैं। पहला तरीका है रिलेटेड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग से। तो पाइथन का एक स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है या कोलन ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से, और इंडेक्सिंग यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से हम कुछ पार्ट एक एरे का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस एरे का नाम सपोज ARRAY ही हमने रखा है, तो एरे की अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में हमें एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो उसके लिए सॉल्यूशन होता है एक सिंगल कोलन फॉलोड बाय दूसरा कोलन और उसके बाद -1। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है नोटेशन इसका क्या मतलब होता है, जनरली जब हम कोलन लिखते हैं तो कोलन से पहले हम स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक हमें एलिमेंट्स चाहिए। तो कोलन, फर्स्ट कोलन से पहले आता है स्टार्टिंग इंडेक्स, फर्स्ट कोलन के बाद आता है एंडिंग इंडेक्स +1, ठीक है। और इसके बाद अगर हम दूसरा कोलन भी लिखते हैं तो ये वाला जो वैल्यू है वो हमें बताता है किस ऑर्डर में या कितने वैल्यूज स्किप करते हुए हमें प्रिंट करना है एरे को। तो जब हम -1 लिखते हैं, पाइथन में हमें पता है कि इंडेक्सिंग नेगेटिव भी अलाउड है। इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सेस नहीं प्रेजेंट होते। पॉजिटिव इंडेक्स इस केस में हो जाएंगे 0 1 2 3, लेकिन अगर मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग करना चाहूं किसी भी एरे में तो लास्ट एलिमेंट की नेगेटिव इंडेक्स आएगा -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6 और ऐसे -7, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे भी -1 लिखते हैं, इसका मतलब है कि एरे के सारे एलिमेंट्स को स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके यानी 0 से लेके एंडिंग इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करो पर रिवर्स ऑर्डर में। तो -1 बताता है कि हमारा ऑर्डर रिवर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक होना बताता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा। कोलन के बाद
एम्प्टी या ब्लैंक होना बताता है कि कहाँ तक आपको एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, पूरी लेंथ ऑफ द एरे तक एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, यानी लेंथ -1 तक, और -1 का आपको मैंने मतलब बता दिया। तो डायरेक्टली पहला तो यही आपका आंसर है एरे। मैं एक बार बाकी चीज़ें इरेज कर देती हूँ ताकि आपको आंसर समझने में आसानी हो। तो आपका है एरे, फिर आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आप 2 कोलन लगाएंगे। हर एक कोलन अपने में कुछ ना कुछ डिनोट करता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब कोलन के बाद फिर आप लास्ट में -1 लिखेंगे। अब दूसरे सॉल्यूशन पे आते हैं। दूसरा सॉल्यूशन हमारा है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी पाइथन लाइब्रेरीज में डिफाइंड है। इनको कैसे इनके एक्शंस परफॉर्म करने हैं आपको डेफिनेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना काम डायरेक्टली करते हैं, आपको बस इन्हें बुलाने की नीड है, यानी कॉल करने की नीड है। तो बिल्ट इन फंक्शन कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, रिवर्स्ड एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, यानी ऑलरेडी एक ऐसा फंक्शन पाइथन लाइब्रेरी में डिफाइंड है जिसको आप कॉल कर सकते हो उस एरे पे जिसको आप रिवर्स करना चाहते हो। लेकिन इसके साथ अगर आप इसका आउटपुट मतलब देखना चाहते हो तो इसके आउटर मोस्ट ब्रैकेट में आपको इसे टाइपकास्ट करना पड़ेगा लिस्ट में। अब इसका क्या मतलब है, जब आप सिर्फ ये 2 वर्ड्स लिखते हो, रिवर्स्ड और ब्रैकेट में एरे का नाम, इससे आपको एक आइट्रेटर रिटर्न होता है। आइट्रेटर मतलब एक ऐसा पॉइंटर जिसे आप समझ सकते हो जो कि वैल्यूज पे मूव कर सकता है, लेकिन वो वैल्यूज प्रिंट नहीं करा सकता, इट इज जस्ट अ पॉइंटर। तो आपको अगर वैल्यूज एरे रिवर्स्ड ऑर्डर में प्रिंट भी कराना है तो आपको उसे एक्सप्लिसिटली यानी मैन्युअली ये मेंशन करना पड़ेगा कि भैया इसे लिस्ट में कन्वर्ट करो, और तब ये जाके रिवर्स्ड ऑर्डर में एरे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, सिंगल लाइन ऑफ कोड है। आइए देखते हैं पाइथन में आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक लाइन में डेफिनेटली आपको एरे डिफाइन करना पड़ेगा। सी आई एम नॉट काउंटिंग दिस एज द लाइन ऑफ द कोड, मैंने इस लाइन को काउंट नहीं किया है। हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो एक लाइन का है। जब आपने अपने कोड में एरे को डिफाइन कर लिया, आपका एरे यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और इसका रिवर्स होना चाहिए 5 4 3 2 1। आप अपने जुपिटर नोटबुक्स, एनाकोंडा, स्पाइडर जिसमें भी पाइथन प्रैक्टिस करते हैं आप उसमें साथ साथ भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। अब हमें देखना है कि पहला सिंटैक्स क्या होगा। पहला जो हमने आउटपुट या सॉल्यूशन देखा था वो कुछ ऐसा था। हम लिखेंगे पहले जो भी हमने एरे लिया है उसका नाम, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है जो कि इंडेक्सिंग की नोटेशन होती है, फिर हमने 2 कोलन लगाए हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे -1 लिखा है। जब आप इसे एक आउटपुट यानी रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका यही आउटपुट आएगा जो कि रिवर्स्ड लिस्ट या रिवर्स्ड एरे का आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके में मैंने जैसे आपको बताया, आप ये रिवर्स्ड नाम का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं पाइथन में, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको बस इसे कॉल करना है यानी यूज करना है। इसके ब्रैकेट्स में एज एन आर्ग्यूमेंट आप एरे का नाम पास करेंगे जिसको आपको रिवर्स करना है, और फिर इसे टाइपकास्ट करेंगे। टाइपकास्ट मतलब कन्वर्ट करेंगे एक लिस्ट की फॉर्म में। जब आप लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी आपको ये फाइनल आउटपुट दिखेगा, राइट। सो अब इस केस में क्योंकि दोनों ही सिनेरियोज में यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नहीं यूज कर रहे, जो एरे था उसको ही, यहाँ पे एरे चेंज नहीं हो रहा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। फर्स्ट केस में और सेकेंड केस दोनों ही केसेस में एरे चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है इन प्लेस और नॉन इन प्लेस का क्या मतलब है। इन प्लेस का मतलब है कि आपने बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे हुए जो ओरिजिनल एरे था उसमें ही आपने चेंजेस करे हैं। यहाँ पे जब आप ये वाली नोटेशन लिखते हैं आप सिर्फ एरे को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रिंट करा रहे हैं, राइट। तो आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा और आपने ओरिजिनल एरे में भी कोई चेंजेस नहीं करे, आपने सिर्फ उसको एक तरीके से प्रिंट कराया है जो कि है रिवर्स्ड ऑर्डर में प्रिंट कराना। लेकिन इस सिनेरियो में आपने एरे को ही रिवर्स करा है, यानी ओरिजिनल एरे चेंज होगा, ठीक है। तो पहले केस में ओरिजिनल एरे हम मेंटेन करेंगे और दूसरे केस में ओरिजिनल एरे बदल जाएगा और वो रिवर्स्ड हो जाएगा, राइट।
तो ये थे 2 तरीके, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आप ये अपनी नॉलेज यूटिलाइज कर सकते हैं, वो है कंपनीज लाइक Amazon, VMware, Infosys, MAQ सॉफ्टवेयर और मून फ्रॉग लैब्स जैसी कंपनीज, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और अगर आप ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशंस देंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये 2 ही सॉल्यूशंस हैं आउट ऑफ मेनी सॉल्यूशंस, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत और तरीके हैं। आगे की 2-3 वीडियोस में मैं उन 2-4 तरीकों के बारे में और डिस्कस करूंगी, ताकि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको एक तरीके पे ही आप स्टिक ना रहें, 3-4 तरीके आप जान लें, और अगर एक क्वेश्चन में आप 3-4 अप्रोचेस समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चंस में भी वही अप्रोचेस आपके माइंड में रहती हैं और आप अप्लाई करते हैं मॉडिफिकेशन के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, आपकी हेल्प हुई हो। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी नॉलेज बढ़ाई, आपकी हेल्प की, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई साथ में करने से आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, राइट। तो मेंशन कीजिए हमें कि और कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं इस प्लेसमेंट सीरीज में, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन की कोई पर्टिकुलर अप्रोच अगर आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, और तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम।